दुनिया में हर दिन नई नई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं और यहाँ पर लोगों को मालूम भी नहीं चलता है कि ये भी चीज़ आ चुकी है, जिसमें से आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आप सोचोगे कि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होगी अपने दिमाग में, लेकिन ये आ चुकी है 2019 में। जो रिसेंटली क्रिएट की गई टेक्नोलॉजी, आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस माइंड कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म की। इस दुनिया में कई तरीके के प्रोस्थेटिक आर्म्स बने होंगे, लेकिन अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में इस तरीके का डिवाइस नहीं बना है कि वो ब्रेन से कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन करीबन 10 साल की रिसर्च के बाद में एडवांस माइंड कंट्रोल प्रोस्थेटिक आर्म बना दिया गया है, जो कि दिमाग से चलाया जा सकता है। जो भी थिंकिंग वो इंसान कर रहा है, जिसको ये लगाया जा रहा है, वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से असली हाथ काम करता है। फ्लोरिडा के ब्रेड बेचने वाले एक व्यक्ति को लगाया गया है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था क्योंकि उसका हाथ चला गया था किसी दुर्घटना की वजह से। लेकिन अब उसको ये प्रोस्थेटिक आर्म दे दिया गया है जिसको वो अपने दिमाग की मदद से कंट्रोल करता है। इस तरीके के प्रोस्थेटिक आर्म को बनाने के लिए करीबन 10 साल की रिसर्च लगी थी और इसी के साथ साथ इस पूरी रिसर्च में इस पूरे प्रोजेक्ट को यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने ही फंड किया था। इसके बाद में बात करते हैं फुल फ्लैश 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स की। देखो, 3D प्रिंटर से आप कुछ भी बना सकते हो अगर आपके पास में उसका ब्लूप्रिंट है और इसी के साथ साथ वो मटेरियल है जिसको आप बनाना चाह रहे हो। सैन डिएगो की रिसर्च फर्म ने ह्यूमन टिश्यू को ही प्रिंट कर दिया था, जिसमें लीवर टिश्यू को उन्होंने प्रिंट करके दिखाया था। लेकिन ह्यूमन ऑर्गन को बनाने के लिए आपके पास में सिर्फ टिश्यू ही नहीं और भी कई चीज़ें होनी चाहिए। जिसके बाद में राइस यूनिवर्सिटी ने फुल स्केल मॉडल प्रिंट करके दिखा दिया लंग्स का, जिसमें विंड पाइप भी थे, ब्लड वेसल्स भी थी। लेकिन यहाँ पर मटेरियल अब भी नहीं था ह्यूमन ऑर्गन प्रिंट करके दिखाने के लिए। लेकिन एक लैब ने एक खास तरीके का टिश्यू सेल लिया और उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया स्टेम सेल में, जिसके बाद में उन्होंने उससे बायो इंक बना दी, जिससे उन्होंने हार्ट प्रिंट करके ही दिखा दिया। फिलहाल के लिए ये भी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और सक्सेस है मेडिकल साइंस के लिए। इसके बाद में आता है आर्टिफिशियल रेटिना। इस दुनिया के अंदर 1.3 बिलियन लोग हर साल अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं, लेकिन जिनको हो जाता है डिजेनरेटिव रेटिनल डिजीज, उनका इलाज करना असंभव हो जाता है। उनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है कुछ भी पढ़ने के लिए, कुछ भी देखने के लिए। वो बहुत पास से चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा उजाला होगा तभी वो देख पाते हैं। लेकिन एक खास तरीके की रिसर्च में एक खास तरीके का आर्टिफिशियल रेटिना डिज़ाइन किया गया है, जिसको उनकी आंखों में लगा दिया जाए तो उनको वापस दिखना चालू हो सकता है। क्योंकि फिलहाल के लिए यह रिसर्च अभी चूहों पर की गई है, जिसके बाद में ठीक बताया गया है रिसर्च के अंदर, लेकिन अब ये जाके शायद इंसानों पे भी टेस्ट हो सकती है। तो ये एक और मेडिकल साइंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बाद में बात करते हैं डिजिटल टैटू के बारे में। दुनिया भर में टैटू का चलन चल रहा है, लोग तरह तरीके के टैटू बनवाते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टैटू चलते थे, लेकिन अब जाके कलर टैटू भी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ लोगों ने तो अब अपनी आंखों के अंदर भी टैटू बनवाने शुरू कर दिए हैं। तो टैटू का चलन तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, लेकिन ये डिजिटल टैटू जो अब नया आया है, जो कि जापानीज रिसर्चर्स ने डिज़ाइन किया है, उससे आप अपनी स्किन के अंदर भी ये टैटू लगवा सकते हो, जो कि देखने में थोड़ा सा अलग ही लेवल का टैटू लगेगा। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये हेल्थ मॉनिटर करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, जिससे आपकी हेल्थ मॉनिटर की जा सकती है, जैसे कि आपका बीपी और हार्ट बीट, ये सब चीज़ें मॉनिटर की जा सकती हैं। इसके बाद में बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में। ह्यूमन बॉडी कुछ इस तरीके की बनी हुई है जो कि बहुत ही चूजी होती है और किसी इंसान को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो उसको सालों साल वेट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी मैचिंग का ऑर्गन मिल ही नहीं रहा होता। लेकिन साइंटिस्ट ने खास तरीके की रिसर्च करके एक चूहे के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया, जहाँ पर दूसरी नस्ल का चूहा लिया जिसका ऑर्गन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था, जिसके बाद में उसका ऑर्गन उन्होंने उस चूहे में डालकर देखा और कई स्टेम सेल और कई तरीके की चीज़ें उन्होंने करी उस चूहे के साथ में, जहां पर 1 साल तक उस चूहे को कुछ भी नहीं हुआ। तो अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इस तरीके से अब इंसानों के साथ भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे उसका मैचिंग का ही ना हो, क्योंकि इंसानों की बॉडी अक्सर रिजेक्ट कर जाती है चाहे वो मैचिंग का भी हो। तो अभी ये
और कई जानवरों पर टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद में ये इंसानों पर भी किया जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं टेस्ट डाउनलोडिंग की। आप इंटरनेट पर कई चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। आप मूवी डाउनलोड कर सकते हो, इमेज डाउनलोड कर सकते हो, गेम्स डाउनलोड कर सकते हो, म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आप टेस्ट को डाउनलोड नहीं कर सकते। कोई चीज़ आप सूंघ नहीं सकते, उसकी खुशबू नहीं ले सकते। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने ये करके दिखाया, जहाँ पर उन्होंने एक सादे पानी में टेस्ट डाल के दिखाया है। उन्होंने लेमन ड्रिंक रखी अपने डिवाइस में और उसके बाद में दूसरी लोकेशन पे अपने दूसरे डिवाइस में सादा पानी रख दिया, जहां पर उन्होंने टेस्ट को सेंड किया, जिसके बाद में उस सादे पानी में लेमन का टेस्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की, तो हमें बात कर लेनी चाहिए सेल्फ हीलिंग स्किन की, जो कि उनके रिसर्चर्स ने ही डेवलप की है। इंसानों की स्किन को देखोगे तो वो खुद ब खुद रिपेयर हो जाती है जब भी उनको चोट लग जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो घाव को रिपेयर होने में भी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर बात करोगे रोबोट की, तो रोबोट को अगर आप इस तरीके की स्किन दोगे जो कि कट फट जाती है, तो वो अपने आप रिपेयर नहीं हो सकती, जिस वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके की स्किन बनाई है रोबोट्स के लिए, जो कि अपने आप ही हील कर जाती है। सो फिलहाल के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो 2019 के करीब में बनाई गई हैं, और भी कई चीज़ें बनती रहेंगी जिसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।